हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हमारा DSSB की प्रिपरेशन का डे नंबर 2 है। आज जो है मैं क्या करूंगी, अपना नंबर सिस्टम जो है उसी को कंप्लीट करूंगी। लास्ट क्लास में जो कल मैंने क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है अपना बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ा था और साथ में मैंने डिविजिबिलिटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज जो है मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी और बाकी जो है इससे रिलेटेड टिप्स होंगी या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, आपने तैयारी शुरू की है या नहीं की है, आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। देखो, जॉब हमारी है, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। टाइम जो है स्टार्ट हो गया है। अभी मैं कंटिन्यूटी में देखती हूँ, 3 आवर 4 आवर जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं पढ़ती हूँ। अभी स्टार्ट करती हूँ कि कितना मैं कर सकती हूँ। आज मैं टाइमर नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मेरा भाई जो है चला गया घर पे, वो कल आएगा तो कल मैं टाइमर लगाऊंगी। आज मैं जो है आपको लैपटॉप में ही टाइम शो करूंगी और आप भी मेरे साथ पढ़ना। आप भी मुझे बताना आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं अपने, क्या क्या आपके डाउट्स है। आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ और चाहिए सिलेबस रिलेटेड, मैं जो है 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को तो मेन फॉलो कर रही हूँ और साथ में जो है कोई टॉपिक मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा नहीं हो पा रहा है तो वो मैं जो है और बुक से या फिर यूट्यूब से कहीं और से देख के उसके नोट्स बनाती हूँ। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है 9:03। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो है रिमाइंडर थ्योरम को आज स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो कल मैंने पढ़ा था, कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि कल मैंने जो है अर्थमेटिक रीजनिंग स्टार्ट की है, यानी कि अर्थमेटिक मैथ्स बोल सकते हो आप। उसमें जो है कल मैंने जो है 2 टॉपिक कवर किए थे नंबर सिस्टम से। उसमें जो है एक आपके पास नंबर सिस्टम का बेसिक था और जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने कवर किया था वो टॉपिक मेरे पास था डिविजिबिलिटी। तो आज जो है पहले मैं उन्हीं को रिवाइज कर रही हूँ। ये रिवीजन जो है बहुत ही मस्त होती है आपके लिए। आपको भी रिवीजन करनी चाहिए स्टार्टिंग के 10 मिनट। अब अगर सुबह उठ के आप कर सकते तो सुबह उठ के और भी बेटर है। अभी मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुबह कॉलेज में भी जाना होता है, तो कॉलेज जाना और शाम को फिर लेट आते हैं, इसकी वजह से मैं रात को ही अपना भी टाइम दे रही हूँ। बट आगे जैसे ही ज़रूरत होगी मैं सुबह भी टाइम दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आपको सुबह रिवीजन करनी चाहिए क्योंकि सुबह का आप कभी नहीं भूलते। 3:36 से लेके 6:36 के बीच में सुबह आप किसी भी टाइम पढ़ना, वो आप कभी नहीं भूलते। ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है आपकी रिवीजन के लिए। तो यहाँ मैंने जो है अपनी रिवीजन कंप्लीट की। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने स्टार्ट किया रिमाइंडर थ्योरम। आज जो है मैंने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा है। अब रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या पढ़ सकते हो या आपने कहाँ से क्या पढ़ा है वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो रिमाइंडर थ्योरम में DSSB से जो है एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये आपको 9th से 10th क्लास की बुक में आसानी से मिल जाएगा और ये आप सब ने पढ़ा होगा कि A=BQ+R होता है। लेकिन मैंने जो है ये सौरभ तिवारी सर से पढ़ा है क्योंकि मैंने उनसे KVS में भी पढ़ा था और एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी मैं ये नहीं कह सकती कि जो बाहर से आया था। तो मुझे उन पर थोड़ा ट्रस्ट है, इवन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी भी मैंने जो है 2-3 जगह से और देखा है लेकिन मुझे उनका बेस्ट लगा क्योंकि वो एडवांस लेवल पे भी जाते हैं कि क्वेश्चन बाहर का ना बने कोई भी, हर तरह के क्वेश्चंस को वो करवाते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम में उन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इनमें से कोई कंसेप्ट जो है नहीं पढ़ा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको वो कंसेप्ट जो है उसका PDF दे दूँगी, आप पढ़ लेना। या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। और अगर आपने इसके अलावा कोई नए कंसेप्ट्स पढ़े हैं तो आप मुझे बता देना। ये देखो, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा जो है सबने पढ़ा है। उसके बाद जो है एक ट्रिक बताई थी कि ओड इवन को प्लस करते हो, इवन ओड को करते हो तो उनसे क्या आता है आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वोशंट किस कंडीशन में मैटर करता है वो बताया था। अब आपके पास एक ये ट्रिक थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करते हो तो आप इसमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब वो न्यूमरेटर चाहे ऊपर प्लस करके हो चाहे फिर मल्टीप्लाई करके हो, तो इस तरह की इन्होंने ट्रिक बताई थी, ये आप निकाल सकते हो। उसके अलावा एक जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ये आए थे कि कोई नंबर जो है किसी एक नंबर से जो है डिवाइड हो रहा है, दूसरा नंबर जो है सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है और तीसरा नंबर जो है वो क्या बन जाता है, उन सब का ऐड करके सम करके जो है वही सेम नंबर उसको भी डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर क्या होगा। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक ये टाइप बताई गई थी कि सक्सेसिव रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये DSSB में क्वेश्चन भी आया था।
तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप निकाल लो। उसके बाद ये ट्रिक मुझे बताई गई है, मुझे नहीं पता आपको बताई है या नहीं, बट जो मैंने पढ़ी है वहाँ पर बताई गई है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक नंबर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से, पावर कुछ भी रहे, तो उस केस में आपका रिमाइंडर क्या होगा। नेक्स्ट जो ट्रिक बताई है वो ये कि ऊपर अगर न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, एक नंबर कम रहता है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, उसको जो है आप क्या करो, किसी भी नंबर से किसी भी पावर से डिवाइड करो, तब देखो क्या आता है। तो ये बताया गया है। तो ये 2 ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रही। उसके बाद जो है नेक्स्ट नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताया गया। नेगेटिव रिमाइंडर आई थिंक आपने पढ़ा होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती नेगेटिव रिमाइंडर जैसी, बट ये थोड़ा सा उन्होंने कंसेप्ट समझाया कि इस तरह से क्वेश्चंस को आप इनसे रिलेट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, सेक ऑफ कन्वीनियंस, सॉरी। अब आपके पास जो है ओड इवन का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, और एक इन्होंने जो है एक बच्चे ने डाउट पूछा था, ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में बताना आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से सीखा। क्वेश्चन दोबारा नोट कर लो। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। ऐसे कौन से 2 डिजिट के नंबर हैं जो 5 से डिवाइड नहीं होते। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो यहाँ पर मेरा कंप्लीट होता है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, ये टाइप्स मैंने पढ़ी हैं। आपने क्या पढ़ा है आप मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं यूनिट डिजिट के ऊपर। यूनिट डिजिट में जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था, जो मैंने आज तक पढ़ा है, वो फ्रीक्वेंसी से पढ़ा है। लेकिन आज जो मैंने ट्रिक देखी है वो ट्रिक बड़ी सिंपल लगी मुझे। तो मुझे कुछ ट्रिक्स मिली कि आपके पास साइक्लिसिटी पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यूनिट डिजिट चुटकियों में याद हो जाती है। जैसे कुछ नंबर 0, 1, 5, 6 इन्होंने सिंपल तरीके से डायरेक्ट बता दी कि इनकी सेम होती है। 4, 9 है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। 2, 3, 7, 8 है, वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। हो गई सबकी यूनिट डिजिट याद। सिर्फ आपको 3 का ध्यान में रखना है। तो इससे रिलेटेड जो है उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए, बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जो भी DSSB में आए थे वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने जो है की है इसमें। और उसके बाद जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस जो है प्रीवियस क्लास के रह गए थे वो भी आज हमने किए हैं कंप्लीट। तो ये था मेरा आज का जो मैंने पढ़ा है। आई होप आपने भी ये पढ़ा होगा, या नहीं स्टार्ट की है DSSB की तैयारी, आई डोंट नो। तो अगर नहीं स्टार्ट की है आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। डेली आपको कुछ ना कुछ जो है मोटिवेशन ही मिलेगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक मोटिवेशन है, अपनी इस जर्नी को जो है आपके साथ शेयर करना, कि ग्रुप स्टडी जो होती है अच्छे से हो सकती है, इसमें आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर में। तो अगर आपको भी जॉब चाहिए तो आप मेरे साथ ये जर्नी ज्वाइन कर सकते हैं, और कहीं डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आगे जो है आप मेरे स्टडी को देख सकते हैं कि जो है मैंने किस तरह से क्या क्या पढ़ा है। वो मैंने लास्ट में एक बार जो है आपको नोट्स के थ्रू भी दिखाया कि मैंने जो है नोट्स क्या बनाए हैं, तो आप एक बार उसको भी देख लेना लास्ट में जाके। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, और मैं यही कहूँगी कि DSSB की तैयारी करें। 3 साल में फॉर्म निकलते हैं, और इतनी ज़्यादा कोई एज भी इनके लिए नहीं है कि आप वेट करते रहो। आपको ज़रूर देना चाहिए पेपर, अच्छे से तैयारी करके देना चाहिए। इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सो DSSB की जॉब हमारी है, हमें तैयारी करनी है, टाइम निकालना है, सब कुछ मैनेज करके करना है। ओके, तो आगे आप जो है देख सकते हैं वीडियो को कंटिन्यू। लास्ट में मैंने सारा एक्सप्लेन अच्छे से और किया है विद नोट्स।
टाइम हो गया है 12:30। मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू। ये देखिए टाइम हो चुका है 12:30, डेट भी हो गई है 20। तो ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था 8:30 बजे, 8:30 नहीं 9 बजे, 9, 10, 12:30, यानी कि 3.5 घंटे में आज जो है मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिक्स, और ये यूनिट डिजिट, इससे भी कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सारे जो भी इसके फॉर्मूले थे वो सब। तो आज मेरा जो है नंबर सिस्टम में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। आज जो है रिमाइंडर थ्योरम और जो है यूनिट डिजिट का मेन कॉन्सेप्ट। कल जो है मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट और मैंने किया था जो है बेसिक आपका नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम में जो है HCF LCM रह गया, फिर मेरा नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो DSSB में आए हुए हैं। सो गाइज मेरा जो है आज का टारगेट जो था डे 2 का वो कंप्लीट हुआ। आज मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो है HCF LCM रह गया नंबर सिस्टम में, बाकी जो है नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया। अब कुछ मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं DSSB में किस लेवल की तैयारी कर रही हूँ, डेट मीन्स PRT, PGT या फिर TGT के लिए। तो ये जो है मैं जनरल सेक्शन पढ़ रही हूँ पहले, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर आप सबकी कमांड होगी और आपसे बेटर कोई नहीं जानता सब्जेक्ट के ऊपर कि भैया आपने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो जनरल सेक्शन है 100 मार्क्स का जो आता है वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, उसको मैं कर रही हूँ पहले कवर। और उसमें जो है 20 मार्क्स की आपकी आएगी अर्थमेटिक रीजनिंग, यानी कि मैथमेटिक्स आता है बेसिक। तो ये जो मैथ्स होता है इतना सिंपल लेवल का नहीं आता DSSB में, क्योंकि मैंने जो है अभी जो इससे पिछला अटेम्प्ट था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये मेरा सेकंड है, उसमें मैं कुछ मार्क्स से रह गई। वो जो है मेरे पास मैंने उसमें पूरा देखा था आपके पास, तो इतना स्टैंडर्डाइज पेपर आता है DSSB का, आसान नहीं होता, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। आप मेरे साथ जो है इस जर्नी में ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। मैंने जो है जो पढ़ा है वो मैं भी आपको वीडियो में साथ साथ भी बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है आज, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आते हैं आपको तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई होप आपको जो है डे 2 का टारगेट मेरा अच्छा लगा, अगर आपने भी साथ में तैयारी की होगी। मिलते हैं कल फिर से डे 3 के साथ नए टारगेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।